उसने हज़ारों बीघा ज़मीनें उन लोगों को दी थी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। वो ज़मीनें थी जिसमें ये लोग खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं, ये लोग खेती कर रहे हैं, उनमें रह रहे हैं। जब से हमारे यहाँ पे एक तहसीलदार आया है तो वो तो अपने आप में पता नहीं क्या, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो इस तरीके से। हमसे तो कोई कलेक्टर भी, हमारे एसडीएम वगैरह भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो धमकी तो ये थी कि साहब आप ठीक नहीं होगा, और उसने ये धमकी दी है मेरे को, अब मैं जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा। जब इस गंदगी को यहाँ निकालना है, जनता ने मन बना लिया है। जिसमें तहसीलदार से और एक आपकी तीखी नोकझोंक हो रही है, क्या था पूरा मामला? जो ऐसा है, हम वहाँ पे हमारे कुछ गरीब व्यक्तियों ने, SC ST के लोगों ने वहाँ मकान बना रखे थे। कल मैं दौसा की तरफ निकला था, शहर की तरफ, तो हाईवे के आसपास की ज़मीनें थी ये, जिसको ग्रास फार्म, रानी की बीड़ बोलते हैं। ये ज़मीन वो ज़मीन थी जो रानी जी का, हमारे राजाओं का राज हुआ करता था। जो रानी जी उस टाइम पे लास्ट हमारे वहाँ की शायद ये शासक हुआ करती होगी, उसने हज़ारों बीघा ज़मीनें उन लोगों को दी थी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। वो ज़मीनें थी जिसमें ये लोग खा रहे हैं, ये लोग खा रहे हैं, ये लोग खेती कर रहे हैं, उनमें रह रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन जो ही अभी 2-3 महीने से ही ये सब चीज़ें, जब से हमारे यहाँ पे एक तहसीलदार आया है, जब कल वो घटना हो रही थी, जब वो कोई बातें हो रही थी वहाँ पे, मैं दूसरी तरफ निकला, मैंने वहाँ देख के बात करी। भीड़ भाड़ थी, पुलिस जाब्ता था, अधिकारी थे। मैंने बात करी, साहब जैसी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे बात करी। तो अपने आप में पता नहीं क्या, जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो इस तरीके से। हमसे तो कोई कलेक्टर भी, हमारे एसडीएम वगैरह भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। जिस जमीन पर आबादी थी, क्या वो सरकारी थी? नो, रानी की बीड़ की ज़मीन थी, जो रानी जी ने इन लोगों को दी थी जिनके पास ज़मीनें नहीं थी। कुछ लोगों ने ज़मीनें बेच दी, जिनमें आवासीय कॉलोनियाँ लगी। ऐसी बहुत सी ज़मीन है, पूरा राजस्थान ही बसा हुआ है साहब यहाँ। ये तो पूरा राजस्थान ही बसा हुआ है। तो आप जयपुर की बात कर लो, दौसा की बात कर वीडियो लो। में साफ दिख रहा है कि तहसीलदार के द्वारा आपको धमकी भी दी जा रही है। ये धमकी नहीं, वो अपने आप, उसका रवैया ठीक नहीं था। उसने तो जिस तरीके से उसका रवैया रहा, जिस तरीके से उसने बात करी है हमसे, तो धमकी तो ये थी कि साहब आप ठीक नहीं होगा, और आप अपने आप में पुलिस को ऐसे बोलना, और साहब आप अपने आप में आप भी बार बार कह रहे थे कि क्या आप मुझे जेल में डालोगे? उसने ये धमकी दी है मेरे को, अब मैं जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा। जब मेरा अपना दायित्व बनता है, मैं इस वजह से आम नागरिक का ही बनता है। अगर आप किसी की ज़मीन खुर्द-बुर्द कर रहे हो, गरीब आदमी को आप मकान तोड़ देगा, आम आदमी भी पूछ सकता है। मैं तो वहाँ का विधायक हूँ, मेरे को जनता ने चुन के भेजा है। मैं तो विधायक को अपना पूछने का मेरा दायित्व बनता है कि 2 साल के अंदर उन गरीब परिवारों की मैं रुखवाली करूँ, उन युवाओं की मैं सोचूँ, किसानों की सोचूँ, महिलाओं की सोचूँ। इसलिए विधायक बनाया ना मेरे को। जनता जनप्रतिनिधि चुन के भेजती है, क्या लगता है कि एक अधिकारी एक एमएलए से ऐसे बात कर सकता है? देखो, ये इसकी निंदा करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। हमने यहाँ भी इसकी शिकायत करेंगे, सदन में बात करेंगे। हमने कलेक्टर से बात करी है इसकी, और भी हम इस बारे में बात करेंगे। ऐसी गंदगी को कहीं भी रहे, ऐसी गंदगी, ये गंदगी है जो सरकार भूमाफियों को लेकर कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति में हम काम कर रही है, लेकिन फिर भी ऐसा बड़ा मामला सामने आता है। ऐसा है, इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये भूमि यहाँ से मिला हुआ है। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया, जब से ये तहसीलदार आया है 3-4 घटनाएं हो गई। अंधाधुंध जेसीबी चला रहा है, ऊपर के अधिकारी बोल नहीं रहे। इसमें ये साबित होता है इसको राजनीतिक कौन है संरक्षण, लोग जो संरक्षण दे रहे हैं? राजनीतिक संरक्षण बीजेपी वाले इसको संरक्षण दे रहे हैं। उसमें चाहे कोई भी हो सकते हैं, बीजेपी में बीजेपी वाले संरक्षण इसको दे रहे हैं। जब इतनी बातें ये कर रहा है, इस गंदगी को यहाँ निकालना है, जनता ने मन बना लिया है। बाकी हम यहाँ कानून की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ बात करेंगे सदन में। पंचायती राज चुनाव कैसे देख रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, काम चल रहा है, कैसे हो ये रहा पंचायत राज में चुनाव तो इसलिए नहीं करवाना चाहते, लेकिन इनको दिख रहा है, कि हमारी स्थिति खराब है। हमारी स्थिति खराब है। पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से आएगी।